तो क्लास 10th इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रियल नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर 5। फर्स्ट चैप्टर है ये आपका। इसके अंदर हमें दिया है प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट थ्री कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो अभी मैंने पीछे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रूट टू को हम जैसे इरेशनल प्रूव करते हैं वैसे ही रूट थ्री को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। सेम ही लॉजिक इसके अंदर हमें लगाना है, कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड। ठीक है, तो प्रूफ देखो इसका ध्यान से। इसके अंदर हम लगाएंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इस मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे हमें पता है रूट थ्री इरेशनल नंबर प्रूव करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, रूट थ्री को रेशनल नंबर मान के चलेंगे। तो गलत बात मान के चल रहे हैं और लास्ट में फिर हम कह देंगे कि हमारा जो एजम्पशन था, जो चीज़ हमने मानी थी वो गलत है, रूट थ्री रेशनल नहीं है, इरेशनल ही है। बस यही चीज़ इसके अंदर प्रूव करनी होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम इफ पॉसिबल दैट रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। अब यहां पर हमने गलत बात एज्यूम कर ली कि रूट थ्री कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है। ये तो रेशनल नंबर नहीं है, हमें तो ये रेशनल प्रूव करना है। लेकिन हम गलत बात मान के चल रहे हैं कि रूट थ्री जो है उसकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। पी अपॉन क्यू मतलब रेशनल नंबर वाली फॉर्म। और जहां पर हम पी और क्यू क्या मान रहे हैं, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ये हमने माने हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम्स कौन से होते हैं, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका एच सी एफ मतलब जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, बस वन होगा। जैसे मैंने अभी आपको पिछले वाले एग्जांपल में भी बताया था, पिछली थ्योरम जो थी रूट टू वाली, कि यहाँ पर पी और क्यू ऐसे नंबर हैं, जैसे मान लीजिए 7 और 8 है। अगर आप देखोगे तो इन दोनों को काटने वाला बस इकलौता क्या है, 1 है। 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं ये दोनों, और कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास लिख रहा हो 16 और 18, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। तो यहाँ पर पी और क्यू हमने ऐसे नंबर लिए हैं जिनकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही ये दे रखी है। ठीक है, और दो लगातार अगर कभी भी नंबर दे रखे हो, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर हो। जैसे अगर आपसे कहा जाए 10 और 11, तो ये दोनों में आप कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते 1 के अलावा। तो इसीलिए ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम। और कोई नंबर हो जैसे 22 23, इनका कॉमन फैक्टर 1, 15 16, इनका कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, इस तरीके के हमने नंबर ये माने हैं। और क्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू 0 होने पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब देखो यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर मान लिया 1। अब लास्ट में हम ये चीज़ प्रूव कर देंगे कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 3। तो वहीं पर हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा और हमारा कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी, जिसके अंदर आपको करना होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट थ्री का स्क्वायर और यहाँ पर p अपॉन क्यू का भी स्क्वायर। तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है, रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना, तो p का स्क्वायर हो जाएगा इधर और अपॉन में क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से क्यू स्क्वायर को इधर भेज दो और 3 को अपॉन में ले आओ। तो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। और जब पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब पी को भी डिवाइड कर रहा होगा। देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कई बार बता दी है कि अगर पी स्क्वायर को, जैसे अगर 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 4 को भी तो डिवाइड कर रहा होगा 2। 4 का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर और 4 मतलब पी। तो अगर 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर देगा तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। जैसे आपसे ये कह दिया जाए 9 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, ये 2 वाला तो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। 3 वाले समझ लो, जैसे यहाँ पर 3 है, जब 9 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है, 9 का स्क्वायर मतलब 81, 81 को 3 डिवाइड कर सकता है, तो 9 को भी तो डिवाइड कर देगा ना 3। सिंपल सी बात ये है बस। तो डिवाइड कर रहा होगा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि p अपॉन 3, p को डिवाइड कर रहा है 3, और डिवाइड करके कोई नंबर आ रहा होगा, वो नंबर क्या मान लेते हैं हम, चलो r मान लिया हमने। ठीक है, कोई और नंबर भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से ये जो 3 डिवाइड का ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3r।
पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3r। ठीक है, इसको अब हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर आप लिखोगे अब कि हम पुट कर रहे हैं, पुट p इक्वल टू 3r इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये थी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। पी की जगह पर क्या रख देना हमें 3r। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह पर आ गया 3r और ये स्क्वायर ऐसे ही था, स्क्वायर ऊपर आ गया और अपॉन में क्या आ गया 3। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, r का स्क्वायर होता है r स्क्वायर और अपॉन में क्या है 3। तो 3 के टेबल में 9 आता है कितनी बार, 3 बार। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई का इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो क्यू स्क्वायर के अपॉन में क्या आ गया 3 और इक्वल टू में क्या बचा r स्क्वायर। जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा था, ऐसे यहाँ पर क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर भी 3 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हेयर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। जब क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्यू इज ऑल्सो, क्यू भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। जो चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी 9 का स्क्वायर करके, इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर ये कर दिया कि P और Q दोनों ही किससे डिवाइड हो सकते हैं, 3 से। एक तरफ तो हम कह रहे थे दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि Q और P दोनों ही 3 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है। तो ये बात दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, मीन्स एक बात दूसरे बात को झुटला रही है, इसीलिए हम इसमें अपनी क्या लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाउ वी कैन से दैट P and Q have 3 as कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। लेकिन बट हमने P और Q कैसे नंबर माने थे, हमने तो P और Q क्या माने थे, को प्राइम्स माने थे। को प्राइम मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए था, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था। तो ये बात इस बात को झुटला रही है कि क्योंकि दोनों का को प्राइम, दोनों नंबर को को प्राइम माना था, दोनों का HCF 1 माना था और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है। तो या तो यही बात सही होगी या ये बात सही होगी, दोनों बात सही नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, कॉन्ट्राडिक्शन आया ही इसलिए क्योंकि हमने शुरुआती जो क्वेश्चन की करी थी वही गलत की थी। हमने क्या मान लिया था कि √3 कैसा नंबर है, रेशनल, और ये चीज़ हमने गलत मानी थी। इसीलिए अब आप अपनी गलती को मानोगे। यहाँ पर अब क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आपको लिखना है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, मतलब ये झूठी बात इसलिए आई बिकॉज अवर एजम्पशन, मतलब जो चीज़ हमने मानी थी वही चीज़ गलत थी, वही हम गलत मान के चले थे। अवर एजम्पशन दैट, क्या माना था हमने कि √3 रेशनल नंबर है, √3 इज ए रेशनल नंबर, यही बात हमने गलत मानी है। √3 इज ए रेशनल नंबर इज रॉन्ग, ये जो बात हमने मानी है ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तो देयरफॉर हमने अपनी गलती अब यहाँ पर सही कर देंगे और हम लिख देंगे कि √3 आपका इरेशनल ही था। हमने जो चीज़ गलत मानी थी इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर ये गलत आ रहा है कि P और Q को एक बार तो हम कह रहे हैं कि 3 है इनका कॉमन फैक्टर और एक बार कह रहे हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। और ये क्यों आ रही है बात, ये इसलिए आ रही है क्योंकि √3 इरेशनल नंबर की जगह रेशनल नंबर मान लिया गया था। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5 और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसके जो भी नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जितने ही मैंने पीछे क्वेश्चंस कराए या ये वाला एग्जांपल है इसमें किसी में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बिल्कुल सेम ही करना है हमको हर एक का, जैसे यहाँ पर √3 का है इसी तरीके से √5 का हो जाएगा, √7 का, √11 का, √2 का आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, वो भी बिल्कुल सेम ही था। बस यहाँ पर जहाँ पर √3 है यहाँ पर √2 था। हर जगह पर जहाँ जहाँ 3 है वहाँ पर 2 लेते रहे थे, स्क्वायर जब कर रहे थे यहाँ पर 2 आ रहा था। ठीक है, फ़र्क इतना था बस। और ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जब हम वीडियो करेंगे उसमें एक्सरसाइज करेंगे, उस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर √5 का भी बिल्कुल सेम होता है।